मैं भी ध्रुव शुद्ध सिद्ध हूँ। मैं भी ध्रुव शुद्ध सिद्ध हूँ, खुद आत्म भगवान। ऐसी दृढ़ श्रद्धा करो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करो, जो चाहो कल्याण। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए शुद्धोपयोग का वर्णन उसमें बता रहे हैं गाथा 97। जो यह आत्मा में ही विज्ञान मात्र को यानी सम्यक प्रकार चाहता है, तो जानना चाहिए कि ज्ञानियों के परम पद बिना यत्न के ही हो गया। मैं ऐसा मानता हूँ। इस प्रकार आचार्य महाराज ने संभावना की है। गाथा 98। जैसे स्वप्न में अपने को नष्ट हुआ देखें और आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जागते हुए भी विनाश नहीं है, किंतु दोनों जगह विनाश के ब्रह्म का अविशेष है। न सोते हुए नष्ट हुआ, न जागते हुए नष्ट हुआ, यह तो मात्र ब्रह्म है। स्वप्न में अपने को मरा हुआ माने, उसी प्रकार जागने पर भी मरा हुआ माने, तो यह ब्रह्म ही है। आत्मा सदा अमर है। आत्मा का मरण मानना ब्रह्म है, तो मैं तो सदा अजर अमर अविनाशी ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा ही हूँ। गाथा 99। हे आत्मन, तू आत्मा को आत्मा में ही आपसे ही ऐसा जान कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, यानी इंद्रियों से रहित हूँ, अर्थात मेरे इंद्रिय नहीं, अथवा मैं इंद्रियों के गोचर नहीं हूँ, अथवा इंद्रियों के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द विषय मुझ आत्मा में नहीं है। इस कारण अतीन्द्रिय हूँ तथा अनिर्देश्य हूँ। वचनों के द्वारा कहने में नहीं आता हूँ, तो अमूर्तिक हूँ, अर्थात स्पर्शादिक से रहित हूँ तथा कल्पनातीत हूँ, और चैतन्य तथा आनंदमय हूँ। गाथा 100। शरीर में यह शरीर ही आत्मा है। इस प्रकार अभ्यास करता हुआ या जानता हुआ पुरुष यदि अधीत शास्त्र पढ़े हैं शास्त्र जिसने ऐसा है, तथापि कर्म से नहीं छूटता है, अर्थात मुक्त नहीं हो सकता है, तथा यदि शास्त्र से शून्य है और आत्मा में ही आत्मा को जानता और मानता है, तो कर्म से छूटकर मुक्त हो जाता है। मतलब जिन्होंने शास्त्र पढ़े इतने और फिर भी कर्म से नहीं छूट रहा है, तो वह मुक्त नहीं हो सकता। और जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े और शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं, पर आत्मा में ही आत्मा को जानता है और मानता है, तो वह कर्म से छूटकर मुक्त हो जाता है। शास्त्र ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने से क्या फल, अर्थात व्यर्थ ही है। शास्त्र ज्ञान नहीं, जैसे बताया समय सार में, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं।
अब गाथा 101। हे आत्मन, पराधीन इंद्रिय जनित सुख के स्वाद में वैराग्य है, स्पष्ट जिसके, ऐसा जो तू उसका आत्मा ही अमृतपन को प्राप्त होता है और अविच्छेद रूप अपने को देखता है। इंद्रिय सुख का आस्वाद छोड़ने पर ऐसा न जान कि अब मैं सुख नहीं है, किंतु यह तेरा आत्मा ही अमृतमय हो जाता है। सुख कहाँ देखेगा? कहीं सुख नहीं, स्वयं अमृतमय हो गया, मतलब स्वयं सुखी हो गया। उस अमृत के आस्वाद से जन्म मरण से रहित अमर होता है। गाथा 102। जो ज्ञान सुख से अभ्यास किया है, वह ज्ञान प्रायः दुख आने पर चला जाता है। इस कारण योगी दुख को ही अंगीकार करके तत्व का अनुभव करता है। जो तीव्र तप आचरण करता है, वह परिशह आने पर डिगता नहीं। दुख आवे तो भी अपने ज्ञानाभ्यास को नहीं छोड़ता। गाथा 103। हे आत्मन, तू अपने आत्मा को अपने आत्मा से ही इस प्रकार विशुद्ध यानी निर्मल अनुभव कर कि यह आत्मा समस्त लोक के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाला अद्वितीय प्रदीप है तथा अतिशय आनंद की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रकट उत्कृष्टता पर्यंत है। स्वरूप जिसका ऐसा है, इस प्रकार आत्मा का अनुभव करें, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। गाथा 104। इस यानी उक्त प्रकार धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान का ध्येय यानी ध्यान करने योग्य पदार्थ साधारणतया कहा गया। दोनों की विशुद्धता और ध्यान करने वाले ध्याता आदि का भेद सूत्र में निरूपण किया है। इस प्रकार धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान के वर्णन में आत्मा को जानने के लिए बहिरात्मा व अंतरात्मा का स्वरूप कहकर तत्पश्चात बहिरात्मा को छोड़ अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान करने का वर्णन किया गया है। इस अध्याय का संक्षेप यह है कि जो देह, इंद्रिय, धन, संपदादिक बाह्य वस्तुओं में आत्मबुद्धि करे, वह तो बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि है, और जो अंतरंग विशुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना में आत्मबुद्धि करता है और चेतना के विकार रागादिक भावों को कर्मजनित यानी हे जानता है, वह अंतरात्मा है और वही सम्यक दृष्टि है। और जो समस्त कर्मों से रहित केवल ज्ञानादिक गुण सहित हो, सो परमात्मा है। उस परमात्मा का ध्यान अंतरात्मा होकर करें। उसमें जो निश्चय नय यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अपने आत्मा को ही अनंत ज्ञानादि गुणों की शक्ति सहित जानकर नय के द्वारा युगपत शक्ति व्यक्ति रूप
परोक्ष को अपने अनुभव में साक्षात आरोपण करके तद्रूप अपने रूप को ध्यावे और जब यह उसमें लय हो जाए तब समस्त कर्मों का नाश कर वैसा ही व्यक्त रूप परमात्मा स्वयं आप हो जाता है। यह मेरे गुण बताए हैं कि मुझ में इतने गुण है, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, जिस भाव से वितरागी भगवान ने इस जगत को देखा, 3 लोक को देखा, वह सारा सामर्थ्य मुझ में है, मुझ आत्मा में है। पर मैं मेरी उधर दृष्टि गई नहीं, मैं बाहर ही बाहर देख रहा हूँ। अब मुझे अपने भीतर दृष्टि करके ध्रुव तत्व पर अटल दृष्टि करके मेरे भीतर जो इतना सामर्थ्य है उसका उपयोग करके और अपने में ही स्थिर होना है। यह ध्यान अप्रमत्त 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि के परिपूर्ण होता है। पर हम भी अभी शुरुआत तो करें, क्षणिक हो पर शुरुआत तो करें। उसमें धर्म ध्यान की उत्कृष्टता है। ध्यान से सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान श्रेणी को चढ़ता है। उसी से शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर कर्म का नाश कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। इस प्रकार धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान का एक ही ध्येय कहा गया है, किंतु दोनों में विशुद्धता का भेद अवश्य है। अर्थात धर्म ध्यान की विशुद्धता से शुक्ल ध्यान की विशुद्धता अधिक है और स्वामी का भेद गुण स्थानों से भेद जानना। जड़ चेतन मिली है अनादि के एक रूप जिमी, मूढ़ भेद नहीं लखे प्रकृति मिथ्यात्व उदय इमी। जिन आगमते चिन्ह भेद जाने लही अवसर, अनुभव करी चिद्रूप आप अरु अन्य सकल पर। जब अंतरात्म होय करी शुद्ध उपयोगी मुनि, तब शुद्ध आत्मा ध्याय करी लहे मोक्ष सुखमय अवनि। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और अपने स्वभाव को यानी अपने प्रवृत्ति को परिवर्तित करके अपने भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करें और ध्रुव तत्व पर अटल दृष्टि करके पर्याय निर्मल बने। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अजर अमल अविनाशी, तुमने मार्ग दिखाया। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः